कुमार जी, जो बात मैंने सीएम के चेहरे को लेकर यहां पर किया था, क्या आपको दिख रहा है कि ये भी इसके पीछे बीजेपी की दरअसल एक स्ट्रैटेजी है? वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दरअसल उसकी काट के लिए 7 सांसद जो हैं वो उतार दिए गए थे, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये एक स्ट्रैटेजी है? दरअसल मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जो क्षेत्रीय छत्रप बीजेपी के मजबूत हैं उसको आला कमान जो ऊपर का लीडरशिप है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के कॉस्ट पर एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और बीजेपी इन्होंने अपने क्षेत्रीय छत्रपों के खिलाफ एक बगावत छेड़ दी। नए आपकी हालत तो देखो मध्य प्रदेश में प्रेम जी, इसी कारण से प्रतियोगिता होती है दिग्विजय सिंह और आपके कमलनाथ के बीच के अंदर। बीजेपी को बीजेपी अलग अलग सूची लेके जाते हैं, उम्मीदवार रातों रात बदल देते हैं। जो भी करप्शन का मामला है जाता है जाके दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, कोई लेकर नहीं आया है। आप मुझे बताओ, बीजेपी वालों ने नहीं। समीर जी ये तो यहाँ भी हो रहा है। वो इंदौर के विधायक, सुने ना, इंदौर के विधायक कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय होने चाहिए सीएम, जबकि कैलाश विजयवर्गीय तो जब उनका नाम सामने आया था इसमें तो आपने देखा था कि किस तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि अच्छा मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे पता ही नहीं है। तो खुद ही कंफ्यूज अगर हैं तो मतदाता कैसे भरोसा करेगा? जनता पार्टी की खूबसूरती है कि वह जितने कंफ्यूजन चुनाव लड़ते हैं सब मुख्यमंत्री बनने की योग्यता और पात्रता रखते हैं। भारत कांग्रेस जैसा नहीं है कि 2 लोग पूरे जिंदगी भर पार्टी को चलाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भी दिखा दीजिएगा ना, सब गांधी परिवार चलाते रहेगा, मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ कर सकते हैं क्या? अच्छा प्रेम कुमार जी, क्या आपको लग रहा है ये हनुमान भक्त जीतेंगे कि राम भक्त जीतेंगे? राम भद्राचार्य जी ने तो आज बोल दिया कि जो राम का भक्त है वही जीतेगा, और उन्होंने तो ये भी पहले भी कह दिया था, कि जो पहले आशीर्वाद लेने आ गया मैंने तो उसी को आशीर्वाद दे दिया। सही कहा है, जो भक्त होगा ईमानदार होगा वही जीतेगा। प्रेम जी 3 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए जो धर्म को लेकर के इस बार भी वोट मांगने की कोशिश हुई है, लेकिन सच ये है कि धर्म को राजनीति में घालमेल जो किया जा रहा है, वोट मांगने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तो राम मंदिर का होना है ना। लेकिन किसने किया सर? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उधर कमलनाथ जी भी तो खुद को बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा हनुमान भक्त तो कोई है ही नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ कि कौन कर रहा है फिर धर्म के नाम पर? किसी कोई भक्त बता रहा है एक तरफ है, दूसरी तरफ है कि राम मंदिर, राम को लाए हम उसको लाएंगे जैसे नारे गढ़ करके जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, जनता उसका जवाब देगी और दे रही है। लगातार कर्नाटक में दिया ना हनुमान जी राम की सरकार चाहिए प्रेम जी, कंस की सरकार नहीं चाहिए। आप धर्म का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा राजनीति के अंदर। अपने दम पर जीतने का मादा नहीं है, जनता से के बीच काम करके जीतने का मादा नहीं है। तो ये धर्म को ला करके वोट मांगते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बोलोगे तो कोई खालिस्तान भी बोलेगा, कोई फिर इस्लाम के लिए भी बोलेगा, कोई दूसरे के लिए भी बोलेगा। धर्म के नाम पर राष्ट्र और धर्म के नाम पर राजनीति करना सरदार आरपी सिंह जी कुछ कहना करनी है। अगर इलेक्शन जीतना है तो काम के दम पर सरदार आरपी सिंह जी भी कुछ कहना चाह। एक सेकंड धर्म की राजनीति करेंगे सरदार आरपी सिंह जी। इस बीच लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान आया। 5 साल उन्होंने काफी मेहनत की, 5 साल उन्होंने कई फिल्में देखी, बेशर्म रंग से लेके न जाने क्या क्या, लेकिन आपने तो एकदम दरकिनार कर दिया उनको। वो हिंदुत्व और पता नहीं क्या क्या इतने एक्टिव वो रहते थे, अब आज जाकर वो एक्टिव हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो जश्न पाकिस्तान में होगा। ये क्या है ये सब? मैं उस पर उत्तर देता हूँ। प्रेम कुमार जी, हिंदू राष्ट्र की बात तो कमलनाथ जी कर रहे हैं इस बार। वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। तो इसलिए आप अगर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करें तो खालिस्तान की बात करेगा। और एक और बात सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र समग्र की बात है। प्रेम कुमार जी दो को मत, आपको अच्छे आदमी हो फिर अच्छी ऐसी बात है। हिंदू राष्ट्र समग्रता की बात है और खालिस्तान पृथकता की बात है। हम पृथकता की बात नहीं करें, समग्र राष्ट्र की बात करेंगे। जब ये सब आप तय कर लेते हैं। अरे एक मिनट रुक जाइए ना सर, मुद्दे पर। और दूसरी बात आपको याद हो जब राहुल गांधी जी ने यहाँ कहा था कि यहाँ पे कत्लेआम हो गया, और वो एग्जैक्टली नरोत्तम मिश्रा पर आ जाते हैं ना आरपी सिंह जी। समय समाप्ति की घोषणा हो जाएगी नहीं तो नहीं इस पर भी आया जाएगा। इस पर दिग्विजय सिंह ने भी बहुत कुछ कहा है। राजेंद्र भारती ने उनको तो आतंकवादी तक करार दे दिया। इस तरह के बयान आएंगे से क्या कोई फांसी पर किसी को चढ़ा देगा? भाई एक सिंबल पर वोट देंगे तो किसी को फांसी लग जाएगी। वोटर क्या जल्लाद है?